सब चेतन। एक बात आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार होता है। एक जन्म ले लिया, कोई ना बैठे रहो, एक फिर ले लिया, फिर ले लिया, फिर ले लिया। बार बार जन्म होते रहते हैं। जानते ना ये बात सभी आप? किसी ने नहीं सुनी क्या ये बात? सुनते हो ना कि मनुष्य का जन्म बार बार होता है। पर बार बार जन्म होना, उसका जो लाभ है, उसका जो फायदा होना चाहिए, क्या वो भी आपको नजर आता है? बार बार जन्म लेने का जो लाभ है, फायदा है, क्या उसका भी कोई तोल मोल है आपके पास? वो कहते हैं कि 3 जन्म की हर एक आदमी जानता है। वो जैसा अब है वैसा पीछे भी रहा है, और जैसा अब है वैसे आगे भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे आप कैसे थे ऐसे ही थे जैसे अब हो, और उससे भी पीछे कैसे थे ऐसे ही थे जैसे अब हो। पीछे कितनी दूर भी जाओ, कितनी दूर भी जाओ, आप वैसे ही थे जैसे आज हो। कोई बदलाव तो प्रतीत नहीं हो रहा। क्या कोई बदलाव लगता है? जैसे पीछे थे वैसे अब हो, वैसे अब हो, वैसे आगे हो गए। ये चलता आया है। तो आपने किया क्या फिर? इतने जन्म लेने का लाभ क्या हुआ जब आपने कुछ विकास नहीं किया, कुछ अच्छे गुण धारण नहीं किए, मनुष्य वाले गुण भी धारण नहीं किए? तो इतने जन्म लेने का फायदा क्या हुआ? सब बेकार गए। तो आगे भी यही बात है, आगे भी ऐसा ही होगा, पीछे भी ऐसा हुआ है। बार बार जन्म लेने का लाभ तो ये होना चाहिए था कि तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आ जाता। बदलाव आया नहीं, यों के त्यों हो। तो इतने जन्म ना होते तो नुकसान भी क्या था? इतने जन्म हो गए तो लाभ भी क्या है? जैसे कि तैसे। तो ये बात, मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस बात को जानते हुए आगे के लिए भी कुछ कर लो। पीछे जैसे थे वैसे अब हो, कर लो। थोड़ी इंसानियत भी धारण कर लो, थोड़े से आत्मा के गुण भी प्राप्त कर लो, थोड़ा सा आत्मज्ञान की ओर भी जाए, परमात्मा और की भी जाए। लेकिन कुछ कहें, किसी को कोई पल्ला नहीं पड़ता। यूं का त्यों रूटीन है। जो एक दिन का रूटीन है वही सारे जीवन का रूटीन है। जो एक जीवन का रूटीन है वही सभी जीवन का रूटीन है। रूटीन वही का यूं है। इंसान जागता नहीं, इंसान परमात्मा को मानता नहीं, अंदर की ओर कोई यात्रा करता नहीं, कुछ नहीं। उसको ये संसार चाहिए बस। संसार को बसांदे बसांदे तुम्हारे सारे जन्म निकल गए और ये संसार अब तक भी नहीं बसा है। बसा किसी को है सुख चैन? नहीं है।
तो सारा का सारा ये संसार ही नहीं है, कुछ और भी है भीतर की ओर। कुछ भजन भी कर लो, ध्यान भी कर लो, तो तुम्हारा जन्म सफल भी हो जाएगा। नहीं करोगे तो यूं के त्यों रहोगे। क्या तुम्हें पछतावा नहीं आता? ऐसा हो तुम इतने जन्म ले लिए फिर भी वैसे के वैसे, क्या पछतावा नहीं आता आपको? पछतावा आना चाहिए। कुछ न कुछ चेतना करनी चाहिए कि अब तो कुछ कर लें, कुछ भजन कर लें, ध्यान कर लें, सत्संग सुन लें, संसार की ओर से दूसरी ओर भी जा लें। पीछे भी यहाँ एक सत्संग करवाया था इन्होंने, कई साल हो गए वो। जब भी इन्होंने कहा होगा पास पड़ोस में कि सत्संग है, तब भी आ गई थी बहनें, कुछ भाई भी आ गए थे। लेकिन अब की बार पहले से ज्यादा हैं, कुछ थोड़ा सा विकास किया है। ये विकास भी केवल बहनों ने किया है। बहनों में थोड़ी जागृति आई कि पहले से ज्यादा अब की बार आई। लेकिन भाइयों का दिवाला निकला हुआ है। 5-4 भाई तो आ गए थे पिछली बार, आज एक ही बैठा है। ये भी घर वाला है, ये भी पड़ोसी होता तो नहीं आता। समझते हो ना इन बातों को? तो बहनों को ही जन्म है सारा का सारा, पालना पोषणा रचना करना, सब कुछ सहन करना, इन्हीं का जन्म है। भाइयों को तो ठीक है, कुछ नहीं अपना। अब यहाँ कोई जलसा हो जाए, कुछ और हो जाए तो देखो कैसे भीड़ मचा देंगे। जिन बूढ़ों से चला नहीं जाता वो भी जाएंगे कद्दा अलग अलग करके। तो ये मैं यही बता रहा हूँ कि आदमी के अंदर जागृति आ रही है कि बुझ रही है। बहनों में तो आ रही है जागृति, भाइयों में बुझ रही है। बहनें पानी जैसे हैं, भाई आग जैसे हैं। समझते हो ना? ये बुझ जाए तो अच्छा है, लेकिन ये अंदर की ओर से बुझते हैं, बाहर की ओर से नहीं। तो सुन लेना चाहिए। सत्संग पास में सत्संग हो रहा है, वहाँ धड़े धड़े का दुक्की जगल बादशाह लगन लग रहे हैं, चोट पे चोट, नल्ले पे नल्ला, दल्ले पे दल्ला, कमाल हो रहा है। इतनी भी जागृति नहीं कि बाहर से आदमी आया है सत्संग सुनाने, 2 घड़ी बैठ के सुन तो लें। ये इनका दोष नहीं, जन्मों जन्मों से ये ताश खेलते आए हैं, जन्मों जन्मों से ये हुक्के पीते आए हैं, जन्मों जन्मों से एक दूसरे की काट करते आए हैं, जन्मों जन्मों से युद्ध करते आए हैं, जन्मों जन्मों से एक दूसरे को काटते आए हैं। तो ऐसे ही अब है। समझते हो ना? ये थोड़ी बात तो करारी लगती होंगी भाइयों को, लेकिन ऐसा ही है, मैं क्या करूं। ठीक है, सत्संग सुन लिया करो जब भी मौका लगे। बहन है, भाई हैं, सभी से विनती है कि सत्संग सुन लिया करो। थोड़े से भीतर की ओर भी मुड़ लो। समझते ना? भीतर की ओर भी मुड़ लो। ये संसार तो बदलने वाली चीज है, लगातार बदल रही है ये। अगर तुम इस बदलने वाली चीज को इकट्ठा करना चाहो या एक जगह एक जैसी थामना चाहो, ये संभव नहीं है कतई भी। अब ये बहन बैठी है, अब ये बदलते बदलते दिन बुढ़ी हो जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी तो बदलने वाले को तुम ठहराने में लगे हो। जो ठहरा हुआ उसके पास जाते नहीं। दुख किसके पास आएगा? हमारे पास आएगा कि तुम्हारे पास? जो बदलते हुए को थामने की कोशिश करेगा, सारी जान उस पर लगा लेगा, वो नहीं थमना। तुम अपना जो भीतर आत्मा हो उसके साथ एक हो लो, जब बात बनाएगी। उसके लिए सारा सत्संग होता है कि भाई थोड़ा बहुत जागृति आ जाए, अपनी आगत बना लें। जैसे पीछे थे वैसे अब हैं, ऐसा ना रहे कि आगे भी ऐसे हो जाए। तो मेरे कहने से भाई हैं कि बहन है, जिसके पास नाम है, ध्यान है, वो अपना नाम जपया करो और ध्यान किया करो, तुम्हारी गति ठीक हो जाएगी आगे के लिए। और जिसके पास नहीं है वो कोशिश कर ले, जहाँ से भी तुम्हारा मन बने, परमात्मा का रास्ता पूछ ले, अपना आगे का कल्याण कर ले। मनुष्य की दिनचर्या क्या है? वैसे आदमी की दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब है कि सारा दिन वो क्या क्या करता है। दिनचर्या का मतलब ये है। तो कैसी दिनचर्या है? उठ सवेरे दिन भर चरता, शाम हुए फिर सो जाता, पक्षपात के सिंह चुभावे,
दवेश बिना नहीं धंधा और, बिन भजन के बंदा बिन पूछड़ का ढोर। तो सारी दिनचर्या आपकी ये है, करीब करीब सभी की ये है कि शाम को सो जाते हैं, सारा दाना काम करते हैं, खाते हैं पीते हैं, शाम को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर खाते हैं पीते हैं, सारा दिन काम करते हैं, भोगते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर काम धाम करते हैं, फिर भोगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और जो सींग हैं, जो नारे हैं, वो पक्षपात के वो सारा दिन चुबाते रहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, घर में हो कि बाहर में हो। किसी की बनती है क्या? कर्म नहीं बनती किसी की। क्यों? उनको सत्संग का ख्याल नहीं है, उन्हें आत्मा की आवाज सुनने से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने स्वार्थ की सुनेंगे, अपने अहंकार की सुनेंगे, स्वार्थ के अहंकार की सुनेंगे तो लड़ेंगे। वो कार्य ही नहीं करते जिससे प्रेम पैदा हो, वो कार्य नहीं करते जिससे विचार पैदा हो, करते ही नहीं है। बस खा लिया पी लिया, धंधा कर लिया, सो लिए, फिर सुबह वही कर लिया। सारी जिंदगी इसमें जाती है आदमी की, ज्यादातर 99% से भी ज्यादा सारी की सारी आदमी की जिंदगी इसी में जाती है। और यह एक दिन की जो दिनचर्या है, यह सारे जीवन की दिनचर्या है, सारा जीवन की चर्या है। ये सारा जीवन एक दिन जैसे बीतता है तो सारा जन्म भी ऐसे ही बीतेगा। पक्षपात के सींग चुबाता, दुई बिन नहीं धंधा और। बस पक्षपात, बैर विरोध, द्वेष, निंदा, चुगली, खाना पीना, उठना, काम करना, भोगना, यही तो रूटीन है। कि मैं कोई अलग बताता हूँ? तुम्हें ख्याल ना हो तो तुम्हारा रूटीन यही है। थोड़ा सा रूटीन में थोड़े से अंदर भी आ जाओ, थोड़े से अपने अच्छे काम में भी आ जाओ, ध्यान भजन में भी आ जाओ, थोड़े से टिक भी जाओ, इतना भी कर लो। एक कहानी आती है समझाने के लिए कि भिलनी थी। भिलनी एक जंगल में रहते थे और वो भिलनी गर्भवती हो गई। वो कहते हैं कि गर्भवती का मन कुछ कुछ करता, कुछ खाने का, अलग से खाने का, कुछ विशेष खाने का मन करता है। तो वो भिलनी कहने लगी अपने भील को कि मेरा तो मन करता है कि मैं इंसान का मांस खाऊं, मुझे मनुष्य का मांस चाहिए। अब वो भील तो अपनी तीर कमान लेकर जंगल में निकल गया कि कोई मनुष्य मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, वो मनुष्य का मांस लेने के लिए निकल गया। तो जा रहा था, खोजते खोजते वहां दो राजाओं की फौज लड़ी थी जंगल से थोड़ा दूर। वहां दो राजाओं के सैनिक लड़े थे। लड़के उनमें से कुछ मर गए थे, कुछ घायल थे। दो राजा, कहने को तो राजा काटते। तो जो भील था उसने एक आदमी उठा लिया वहां से, जो सैनिक था, घायल हो गया था। उसने समझा कि इसका मांस मैं अपनी पत्नी को खिला दूंगा। वो उठाए जा रहा था तो रास्ते में एक फकीर की झोंपड़ी थी। उसे फकीर ने उसको देख लिया कि भाई ये क्या कर रहा है, तो ये क्या मामला है, मेरे को बता। ये घायल सैनिक है, इसका खून टपक रहा है, तो इसको कहाँ ले जा रहा है? कहने लगा जी मामला ये है कि मेरी पत्नी है, गर्भवती है, उसने इंसान का, मनुष्य का मांस मांगा है खाने के लिए, मैं इसका मांस उसको दे दूंगा निकाल कर। कहने लगा ये तो इंसान नहीं है जिसको तुम लाद दे जा रहा है। कि क्यों इंसान क्यों नहीं है? पहले तो ये देख लगे लड़के मरा है। जो लड़का मरा हो वो इंसान हो सकता है क्या? वो कुछ और ही हो सकता है, भेड़िया हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, शेर हो सकता है, भैंसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये इंसान नहीं है। कहने लगा इंसान क्यों नहीं, तो आदमी है। कहने लगा नहीं, ये ऊपर का खोखा खोखा आदमी का है, भीतर जानवर है इसके अंदर। जानवर ना होता तो क्यों लड़का मरता? ये बुद्धि सभी इंसानों में है, ऐसी बात नहीं है, हम सभी के अंदर है। जो लड़ते झगड़ते हैं वो इंसान नहीं, ऊपर से खोखे खोखे हैं वो दिखने में, भीतर उनको जानवर बैठा है। जो लड़ता है, मरता है, झगड़ता है, गाली देता है, एक दूसरे का दमन करता है, शोषण करता है, वो आदमी नहीं है, वो भीतर से जानवर है, खुंखार है। तो कहने लगा कैसे पहचानूं, मेरे तो पहचान में नहीं आता, ये मेरे को तो इंसान लगता है।
कि ले मेरे पास एक चश्मा है, ये चश्मा लगा ले, फिर तेरे को असली दिखेगा कौन इंसान है और कौन मनुष्य है। ये चश्मा और कुछ नहीं है, जागृति का है, चेतनता का है, होश का है, समझ का है, विचार का है। तो कहने का मतलब उसने उसको चश्मा दे दिया एक, कहने का ले ये चश्मा लगा ले, जो तेरे को इंसान दिखे उसका मांस ले जाइए, किसी जानवर का ना खिला दिए। तो उसने जो ही वो चश्मा लगाया, वो जिसको लादे फिर रहा था जो कंधे पर है, वो तो भेड़िया है, कुत्ता है, वो आदमी था ही नहीं। उन्हें तो पटक के मारा कि वैसे ही बोझा मर रहा था। तो ये बातें समझ नहीं बताता मैं, भीतर से हम क्या है और ऊपर से क्या है, लोगों को भ्रम क्या है, हमें भी भ्रम क्या है। तो उसने जो ही चश्मा लगाया और इंसान की खोज में निकला, उसे कोई इंसान ना मिला। सभी इंसानों के चोले में भयंकर जानवर, खुखारी खूनी जानवर, इस प्रकार के खोखा उन्होंने मिला तो न मुश्किल होगी किसका मांस ले जाओ, इंसान कोई नहीं मिल रहा। तो वो भिलनी के पास गया कि इंसान का मांस तो नहीं मिला, इंसान वैसे दिखाई देते हैं, इंसान कोई नहीं है। कल गया क्या प्रमाण है कि शीशा लगा के तुम भी देख ले। उन्हें शीशा लगा के देखा, इंसान नहीं है कोई। तो कहने लगे अब क्या करूं, मन तो करता ही है मांस खाने का, फिर कोशिश कर। फिर वो चश्मा लगा के फिर घूमने निकला। वो कहते रास्ते में कुतिया थी, वो लेटी हुई थी और जो उसके कूतरू थे वो उसका दूध पी रहे थे। दो कुतिया थी वहां, एक मर गई थी, एक जो बच गई थी उसने दूसरी कुतिया के बच्चे लगा रखे थे, अपने बच्चे, दूसरी कुतिया के बच्चे, सारे बच्चे उसे कुतिया का दूध पीने लग रहे, समान रूप से पिला रही वो, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे बच्चे हैं कि उसके बच्चे हैं, बड़े प्यार से दोनों को छिका रही। उन्हें शीशा लगा के देखा कि इंसान तो ये है यहाँ। अब वो क्या करे, इंसान तो एक आधा मिल रहा था, अब उसको मार देते मुश्किल है। उसको भी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई चश्मा लगाने से। तो उसने वो कुतिया मारी नहीं, वो न्यू की तो सावधान दे, इंसान से खाली हो जाएगी पृथ्वी, इसको तो छोड़ दे, बल्कि इसको और खिला पिला, इसको बच्चे पलट जाएंगे, ये पलट जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो ये क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ जितने भी इंसान है इस जगत में, मेरे को तो दिखता नहीं कोई सही में इंसान, उनके अंदर सारे के सारे उल्टे कौन है, कोई अहंकारी है, कोई स्वार्थी है, कोई बलात्कारी है, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई डाका मारता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सुना नहीं तुमने, कई बार अखबारों में पढ़ते होगे कि एक बार की बात है, एक भाई ने अपनी माँ से फोन के लिए पैसे मांग लिए। फोन के लिए कहने बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, थोड़ा सस्ते वाला लिया, के लिए नहीं 30-35 हजार का तो चाहिए। उस दौरे बेचारे को था नहीं, कहाँ से दे। उस बेटे ने क्या किया, वो पाइप पड़ा था साइड में, सर में मारा और वो बुढ़िया मार दिया अपनी माँ। अब यह इंसान है। यूं ही एक भाई के शराब के पैसे मांग रहा है अपने माता पिता से, पैसे दे नहीं रहा है, तो पैसे नहीं दिए तो उनका दोनों का गला दबा देता है। समझते हो, शराब के लिए गला दबा देता है, भाई भाई को काट देता है, जमीन के लिए, पैसे के लिए, हक के लिए, किसी न किसी चीज के लिए मार देता है। क्या इंसानियत है? इंसानियत हमें कहीं नजर नहीं आती, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा चकनाट सा नजर आवा है, भीतर कुछ नहीं, राख पड़ी है। तो कहने का मेरा मोटा अर्थ ये है, अगर तुम सत्संग सुनने आ ही गए, ये सत्संग थोड़ा चरचरा है, समझे ना, ये तुम्हें भीतर से जगाने की कोशिश करता है, ऊपर से मारने की कोशिश करता है। समझते इस बात को? ऊपर से मारने की कोशिश इसलिए करता है कि तुम भीतर से जिंदे हो जाओ। भीतर से जिंदे हो गए तो जिंदे हो गए, और बाहर से बलवान और ताकतवर बने रहे, ज्ञानी ध्यानी बने रहे, ऊपर ऊपर से कोई फायदा नहीं है, फिर इंसान नहीं हो।
तो धीरे धीरे आप यूं कर लिया करो, थोड़ी सी कोशिश करो। जन्म बतेरे हो लिए, आगे भी होंगे, पीछे जैसे थे वैसे अब हो, अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्म होने के बाद भी वैसे के वैसे हो। इसका मतलब आपने कुछ नहीं करा, कोई बदलाव नहीं करा, खामखाई बेकार में जन्म लेते रहे। अब तो इस जन्म को सफल बना लो। कोई एक एक आदत, खराब आदत छोड़ दो, छोड़ोगे? कोई एक आदत अपने पल्ले बांध लो कि ये आदत हमने छोड़नी है। बहनें हैं, भाई हैं, एक आदत छोड़ के देखो आप। कोई इनको जो खराब आदत हो, जो इंसानियत के लिए ना होती हो, वो दुश्मनाई के लिए होती हो, हानि के नुकसान के लिए होती हो, एक एक आदत छोड़ के देखो। आप आए हो इतने, तो एक बुरी आदत छोड़ के देखो, उसी से तुम्हारा जीवन शुरू हो जाएगा, उसी से तुम्हें इस जीवन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो बदलाव करोगे तो होगा, बदलाव किए बगैर कुछ नहीं होगा। कबीर साहब भी कहते हैं कि इस जगत में हमने मानस कोई ना देखा, जो देखा हो बैल बना है, जो देखा सो बैल बना है। बैल पशु के रूपा, बैल बना नित डोले, क्या प्रजा क्या भूपा। कोई बैल बना है कंकर का, कोई बैल बना है शंकर का, कोई बैल बना है शिव जी का, कोई बैल बना है रीत रसम का। इनमें मानस कोई ना देखा, जो देखा सो बैल बना है। कोई बैल बना है वेद शास्त्र का, कोई बैल बना है षट दर्शन का। अपनी सुधि किसी ने न जानी, देखा ना मुख आत्म का। समझते ना? गरु पशु नारी पशु वेद पशु संसार, मानस वा को जानियो जाको विवेक विचार। समझते हो ना? मानस उसको जानियो जिसको विवेक विचार। विवेक विचार जब तक नहीं है तो मानस ना कहियो किसी को। विवेक विचार नहीं है तो आदमी गुरु के पास जाता हुआ पशु है, समझे? उसके विवेक विचार नहीं है तो एक कोई नारी का पशु है, कोई नारी का गुलाम है, कोई नरक का गुलाम है, कोई वेद का गुलाम है, कोई शास्त्र का गुलाम है, कोई कंकर पत्थर का, रीस रेशम का, कोई गोरख का, कोई शंकर का। अनेकों प्रकार से गुलाम है आदमी। अपनी सुधि किसी ने न जाने, अपने से कोई ना जुड़ा। अपने से जुड़ोगे तो बात बनेगी, लेकिन जुड़ोगे कैसे? संसार से लगाव इतना है, संसार की सुविधाओं से ये कर लूं, वो कर लूं, वो जोड़ लूं, इतना जोड़ लूं, वो धर लूं, तो इतनी जो संसार के पीछे लगोगे तो अपने पीछे कैसे लगोगे? कतई नहीं लग सकते। थोड़ा सा फर्क करना होगा अपने को, अपने ऊपर भी तुमने कार्य करना होगा। संसार पर नहीं, खुद को भी सोचना होगा, खुद से भी जुड़ना होगा, अपने भी गुण निखारने होंगे, खुद भी इंसान बनना होगा। ऐसे ही सुविधा में अंत में आदमी क्या करता है? उसको रोना पड़ता है। सुविधा में जुटा रहता है, अंत में उसको रोना पड़ता है, क्योंकि सारा जीवन और कर्म तो उधर लगा दिया, सारा विचार तो उधर लगा दिया, रास्ते की तरफ तो रह रहा था। एक झोपड़ी छोटी सी, और उसके अंदर एक चटाई डाले हुए, उसमें रहता था बड़ के नीचे एक झोपड़ी में, चटाई के ऊपर, उसी पर भजन कर लेता था, उसी पर लेट लेता था। तो एक आदमी आ गया, धनवान भगत था वो। धनवान भगत ब्रांड माटी भी कर देते हैं, समझते हो ना? धनवान भगत आ गया एक, उसने देखा कि हमारा तो झोपड़ी है, पानी बरसा है, टपके भी है, नीचे चटाई है, कीड़े मकोड़े चढ़ने, इसकी थोड़ी सुविधा कर दूं। तो उसने महाराज जी कहा कि महाराज जी चटाई को तो आप ऐसा करो, इसके स्थान पर एक दीवान ले आता हूँ आपको, बढ़िया सा बनवाएगा। पहला तो उसने मना करे कि ठीक है भाई, तो मन में सोचा कि मेरी भी शांति भंग करेगा यो, अपनी तो करें बैठे हैं, मेरी भी करेगा। कहना कोई ना महाराज जी, वो तो थोड़ा नीचे लेटे, थोड़ा ऊपर लेट लिया के बाद चौड़ा ऊपर थोड़ा उस पर दीवान कर लियो भजन। तो उसको दीवान ला दिया वे उस महाराज जी का, और छान में डाल दिया। अब छान में वो दीवान किस काम का, वो अच्छा ना लगा उसने। अब शुरू हो गया ना मामला, आगे अच्छा ना लगा, दिखावा सुविधा सब समाधान शुरू हो गया आगे से आगे। फिर आ गया वो धनी, कले महाराज जी सुथरे नहीं लग गए। सुथरे लागन खातिर करे है ना, के बहुत कुछ खराब कर देते हैं सुथरा लागन के लिए। भीतर तो सुथरे बनते नहीं, ऊपर तो भूंडे हैं, उन्हें लियाप करने ठीक दिखना चाहे।
ऐसा ना चलेगा, थोड़े दिन में जोहरी तो पड़े जाएंगी, फिर कड़े करीम लाओगे, नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ, कहने भाई क्या सलाह है, बोला जी एक छोटा सा कमरा बना दूं, उसमें ये दीवान ठीक लगेगा, सही डेकोरेशन हो जाएगी। नहीं मानता तो ले भाई कर ले। उसने वो भी कर दिया, एक कमरा हो गया, उसमें लेटरिन लाटरिन की सारी सुविधा ठीक होगी। तो फिर आया वो, कह लगा महाराज जी मैं रात को ठहरना चाहूँ तो कहाँ ठहरूं, कमरा तो एक ही है। फिर ये और क्या सलाह है कि कोठी बना दो, 3-4 कमरे हो जाएंगे, कोई बाहर भीतर का वो भी ठहर जाए, सुविधा हो जाएगी, बीमार इसमें कोई आवे रहने के लिए जगह मिल जा। कहने लगा भाई वह भी कर ले। तो उसने अच्छी बढ़िया शानदार कोठी बना दी। कोठी बना दी तो कुछ दिन के बाद फिर आया वो धनी भगत, फिर आ गया कुछ दिन के बाद। आया तो कहने लगा महाराज जी कोठी तो अच्छी नहीं लगती, अकेली कोठी कि और क्या करना, कि कोठी तो कार खड़ी हो तब बात बने, कोठी में तो कार खड़ी होनी चाहिए, नहीं तो कोठी किस काम की, अच्छी नहीं लगती। कार भी हो तो देखो क्या होता, गहना मिल जाएगा, जैसे श्रृंगार हो जाएगा कोठी का। आगे से आगे चलता ना ऐसा समाधान सुविधाएं सब कुछ, आदमी इसी में लगा रहता है, अपने आप को भूले रहता है, बस यही समझाता हूं मैं। तो कार भी लाकर खड़ी कर दी तो आदमी आन जान लाग गए। फिर कोठी बन गई तो शान सी बन गई तो आदमी बढ़ जाते ना, फिर चमक दमक में ज्यादा आने लग जाते हैं सुविधा को देखकर। तो फिर आ गया वो धनी आदमी, वो धनी भगत के महाराज जी ये आपकी चाय बनानी पड़ती है, रोटी बनानी पड़ती है, दूसरे आए गए उनकी उठ बैठ करनी पड़ती है। यह एक गरीब की लड़की है हमारे गांव में, उसको रख लो आप थोड़े बहुत दिन, कि वो सारा काम कर दिया करेगी और आपने सुविधा हो जाएगी। कह लगा भाई बात तो ठीक है या भी। तो उन्हें क्या किया, वो लड़की और मंगवा ली। जब लड़की मंगवा ली तो चारों तरफ चर्चा होने लगी कि महाराज जी ने जो है लड़की रख ली, अब और मुश्किल होगी। उन्होंने फिर वह समस्या बताई उसने कि भाई भगत है ये समस्या होगी, लोग तो उंगली उठावे कि इन्हें लड़की रख ली बाबा जी ने। तो कहने लगा फिर आप करो, इनकी उंगली बंद करनी है तो लड़की शादी कर लो आप। फिर कोई उंगली नहीं उठाओगा, शादी के बाद सामाजिक प्रमाण पत्र मिल जाएगा इकट्ठे रहने का, वो प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, फिर आपको कोई कहने वाला नहीं है। तो ये बात ठीक है भाई। उस महाराज जी और उसकी शादी करवा दी वे। ये शादी का रिजल्ट तो तुम जानो हो, बालक बच्चे तो होंगे। अब बालक बच्चे होने लग गए, 2-3 बालक हो गए, और बाबा तो बेचारा चौक बेचारा के करे के ना करे, उन्हें तो बड़ी दिक्कत आ गई। तो क्या हुआ, कुछ दिन में उसके 2 बच्चे थे वो बीमार पड़ गए, दोनों मर गए, समझे ना। और फिर आया वो धनी भगत आके देखा कि महाराज जी तो रोने लग रहा, क्या बात है। कहले महाराज जी क्या बात है, रोवे क्यों है। बोला नूर ने 2 बच्चे मर गए। बोला कोई बात नहीं, मैं चाय बना के लाऊं, पानी पियाऊं, ठीक हो जाएगा। तो यूं कह गए, वो जाने लगे, अरे बुला के फिर कहने लगा अरे तू ना रोया, मैं रोने लग रहा, तू तो मेरा प्यारा था, मेरे 2 बच्चे मर गए, तू रोंदा भी को ना। कहने लगा महाराज जी जो सुख सुविधा भोगेगा रोना उसने पड़ेगा, समझे ना। सुख सुविधा भी तू भोग रहा था, तन्ने रोना पड़ेगा, मेरा काम था तेरी सुख सुविधा करना, अभी रो ले जितना रोना हो। समझ गई बात ने। बस हमने सारा यूं रोना है भाई, अंत में पांव पीट कर जाना है, चाहे एकदम कितनी कोशिश कर लियो, कोई बात नहीं देखेगा, सबने जाना होगा, कुछ भी कर लो। तो थोड़े सत्संग में आप ज्यादा बातें बता दी मैंने समझ के लिए। तो ये तुम्हारा जन्म पीछे भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, और पीछे इतने होते रहे तुमने कोई फायदा नहीं उठाया जन्मों का फायदा जब उठाते जब तुम्हारे अंदर में कोई महात्मा देखता, कोई विचार देखता, कोई प्रेम देखता, कुछ भी देखता, सत्संगी देखता तुम्हारे अंदर है, समझ देखता तुम्हारे अंदर है, तुम मान लेता कि पिछले कर्मों में तुमने कुछ कराया है। कुछ नहीं कराया, यूं के तो आंदे जाते रहे, फिर यूं के तुम चले जाओगे। अपना सुधार करना हो तो जिसके पास भजन है भजन कर लिया करो, अच्छे प्रेम के गुण ले आओ, विचार के गुण ले आओ, घर में परिवार में प्रेम प्यार रहा करो, आपस में ना लड़ा करो। सासू बहू बहुत लड़े हैं आजकल, लड़े हैं ना। सासू बहू क्यों लड़े हैं, उनमें थोड़ा अंतर है। बहू तो पढ़ लिख के आई है बेचारी, उन्हें काम करा नहीं, और सासू ने काम करा पीछे पढ़ी ना लिखी ना, उनके अंदर थोड़ा सा समय का अंतर है।
वो थोड़ी सी पुरानी है, वो थोड़ी सी नई है, न उनके विचार मिलते, न उनके काम मिलते, न उनके काज मिलते। वो तो 12 बजे तक फिल्म देख के सोएगी बहू, फोन सुन के सोएगी, उठेगी 9 बजे, बहू को सासू को कैसे खटावे? नहीं खटा सकती ना, नहीं खटाओगी तो बस लड़ाई झगड़ा सारा दिन और कुछ नहीं। तो थोड़ा डिस्टेंस है ये खत्म होगा, ये जब ही होगा जब आप इसके विचार बढ़ेंगे। अपने विचार बढ़ा लो, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अपना स्वार्थ त्याग दो, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अहंकार त्याग दो, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। भजन कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो, सत्संग सुन लिया करो, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लोग दोहरा सत्संग हो तो जरूर चले जाया करो, ठीक है। सचेतन है या ध्यान नहीं दे कितनी दूर जाओ उड़े थे, उस दिन की एक लिए जाओ या इसकी एक भी फ्रेंड नहीं बन सकी, समझे? इसकी एक भी फ्रेंड नहीं बन सकी, बेचारी इतनी दूर जाए, पैदल जावे, कुकरे जावे, इसकी हिम्मत से फिर भी ये अपना अगला आगत बनाने में लग रही है। अब तो ये बेवकूफ लगा है, लेकिन ये अपनी आगत बनाने में लग रही है। आगत बनाओगा जो बेवकूफ लगेगा, आगत बना लिया करो, बेवकूफ से कोई कहीं जाओ, ठीक है। इतना सचेतन।